हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 21 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम 19 फरवरी 20 फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। प्रसिद्ध कन्नड़ व्यक्तित्व चिन्नवीरा कन्वी का निधन हो गया। वो किस पेशे से संबंधित है? पोएट एंड ऑथर। वयस्कों की शिक्षा के लिए किस मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नामित किया गया है? जी अशोक कुमार। कौन से दो देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का हिस्सा होंगे? यूएसए एंड बांग्लादेश। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आरो खन्ना। बिहार में खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज तिवारी मृदुल। वागामोन किस राज्य में स्थित है जहां पहला कारवां पार्क बनने वाला है? केरला। डार्कथॉन 2022 किस विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है? एनसीबी। ट्विटर ने भारत में अपने टिप्स सुविधा के समर्थन को बेहतर बनाने के लिए किस पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है? पेटीएम। 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन किसने जीता? चेल्सिया। अब हम बढ़ते हैं अपने 21 फरवरी 2022 के पहले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड पैंगोलिन डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व पैंगोलिन दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है 19 फरवरी। ये जो वर्ल्ड विश्व पैंगोलिन डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल तीसरे सैटरडे को फरवरी में। 2022 में ये एनुअल वर्ल्ड पैंगोलिन डे जो है वो 19 फरवरी 2022 को सेलिब्रेट किया जाएगा और ये 11th एडिशन है इस इवेंट का। पैंगोलिन जो जानवर है वो इसका जो नंबर है वो रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है एशिया और अफ्रीका में। मतलब ये विलुप्त के कगार पे हैं और ये सबसे ज़्यादा स्मगल्ड मैमल्स हैं पूरे विश्व में, जिसको लोग इसके मीट को और इसके जो हड्डियाँ होते हैं उसके लिए इसकी स्मगलिंग करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं पैंगोलिन को। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। लीजेंड प्लेयर सुरजीत सेनगुप्ता पासेस अवे, ही बिलोंग टू विच गेम? दिग्गज खिलाड़ी सुरजीत सिंह सेनगुप्ता का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? इसका जो सही जवाब है वो है फुटबॉल। ये फॉर्मर फुटबॉलर थे सुरजीत सेनगुप्ता, जो कि मिडफील्डर की तरह खेलते थे और ये इनकी डेथ हो गई ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। और सुरजीत सेनगुप्ता जो थे ये कोलकाता के 3 बड़े क्लब्स के साथ जुड़े हुए थे। मोहन बगान, जिसमें इन्होंने 1972 से 1973 और 1981 से 1983 तक इन्होंने मोहन बगान की तरफ से खेला। बाद में ये फिर ईस्ट बंगाल की तरफ से इन्होंने 1974 और 1979 में ये ईस्ट बंगाल क्लब से जुड़े हुए थे और फिर ये मोहम्मडन स्पोर्टिंग 1980 में इन्होंने मोहम्मडन स्पोर्टिंग के क्लब के द्वारा खेला। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पे। Who launched शास्त्रा ऐप एंड स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस ऑफ दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस का शास्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस किसने लॉन्च किया है? इसका जो सही जवाब है वो है अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शास्त्रा ऐप को दिल्ली पुलिस के लिए लॉन्च किया और ये उन्होंने 75वें दिल्ली पुलिस के 75वें एनिवर्सरी के दिन इन्होंने लॉन्च किया। भारत में दिल्ली पुलिस ये पहली पुलिस होगी जो कि जिसके लिए ये स्मार्ट कार्ड सर्विस इंट्रोड्यूस की गई है। जो शास्त्रा ऐप है ये पुलिस के बीट ऑफिसर्स को हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई द क्रेडेंशियल्स ऑफ आर्म्स लाइसेंस होल्डर। सपोज दैट कि अगर मेरे पास कोई आर्म्स है
तो मैं अगर कहीं जा रहा हूँ और आर्म्स लेके जा रहा हूँ तो उस समय पुलिस शास्त्रा ऐप के थ्रू मतलब ये आइडेंटिफाई कर पाएगी कि मैं ही उसका मतलब जेन्युइन आर्म्स लाइसेंस होल्डर हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल पे। रिसेंटली विच बैंक बिकम्स फर्स्ट बैंक टू इंटर द मेटावर्स? हाल ही में कौन सा बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? इसका जो सही जवाब है वो है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन जो है वो विश्व की पहली बैंक है जिन्होंने अपना शॉप एक मेटावर्स शॉप जो है मेटावर्स में इस्टेब्लिश किया है। और ये यूएस की एक लार्जेस्ट बैंक है जिसने अपना मतलब लाउंज ओपन किया ब्लॉकचेन बेस्ड वर्ल्ड डिसेंट्रालैंड में। और ये क्या इसमें क्या होता है, यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्चुअल अवतार्स को। जो मेटावर्स है इसमें यूजर्स अपने वर्चुअल अवतार्स को क्रिएट कर सकते हैं और वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक लाउंज बना हुआ है, क्रिश्चियन ऑक्सी लाउंज, ऑनिक्स लाउंज, और ये इथेरियम बेस्ड सर्विस है। अब बात जेपी मॉर्गन की हो रही तो जेपी मॉर्गन के जो करंट सीईओ हैं वो हैं जेमी डिमॉन, और इसके जो फाउंडेड मतलब इसका जो गठन हुआ वो 1 दिसंबर 2000 में इसका गठन हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कंट्री विल बिकम फर्स्ट कंट्री टू यूज इंडिया यूपीआई प्लेटफॉर्म? हाल ही में कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? इसका जो सही जवाब है वो है नेपाल। नेपाल जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया, और ये एक पिवोटल रोल प्ले करेगा टू ट्रांसफॉर्मिंग द डिजिटल इकोनॉमी ऑफ द नेबरिंग कंट्री। मतलब हमने अपने नेबरिंग कंट्री को अगर मदद की तो फिर मतलब उनकी भी जो डिजिटल इकोनॉमी सर्विसेज है वो मतलब वो एक बेहतर बनेगी। और ये एक जीपीएस ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है नेपाल में जिसका नाम है मैनम इन्फोटेक। ये डिप्लॉय करेगा यूपीआई को नेपाल के अंदर। अब बात नेपाल की हो तो नेपाल की जो कैपिटल वो काठमांडू है, नेपाल की जो करेंसी नेपाली रूपी है, और वहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं, और वहाँ के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेर बहादुर देउबा हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे सवाल पे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लोकेटेड? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है जेनेवा। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1964 में, और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसका जो मुख्य मकसद था वो था ट्रेड को प्रमोट करना जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उसके अंदर। रिसेंटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इंडिया में ट्रेड डिफिसिट को परसेंटेज के रूप में दिखाया है, जो कि 0.6% से रिड्यूस हो गया इन 2022 एज अगेंस्ट 0.7 इन प्री पैंडेमिक लेवल्स। अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें सवाल पे। विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए पोलियो आउटब्रेक? हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पोलियो का प्रकोप घोषित किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मालावी। जो मालावी जो अफ्रीकन एक नेशन लैंडलॉक्ड नेशन है, मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक देश है। मालावी है रिसेंटली डिक्लेयर्ड पोलियो आउटब्रेक। मालावी में पोलियो आउटब्रेक मतलब पोलियो फैला हुआ है, और ये एक मतलब जब ये किसी एक यंग बच्चे में जब ये आइडेंटिफाई हुआ तो पता चला कि मालावी में पोलियो आउटब्रेक हो चुका है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब मतलब के अनुसार ये आउटब्रेक जो है वो फर्स्ट इन द अफ्रीकन कंटिनेंट इन मोर देन 5 ईयर्स। ये पहली बार हुआ है 5 साल में, और ये जो स्ट्रेन है ये WPV1 है, टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस है ये। अब हम बढ़ते हैं अपने आठवें सवाल पे। रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ हिलाल पाकिस्तान द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इन 2022? हाल ही में किसे 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के। बिल गेट्स हैज़ बीन कन्फर्ड विथ हिलाल पाकिस्तान, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान की, और इन्होंने रिसीव किया इस अवार्ड को द को चेयर ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन।
ये जो अवार्ड है वो एक डेडिकेटेड टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ द फाउंडेशन कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ इरेडिकेट पोलियो एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान। मतलब जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इन्होंने कंटिन्यूअस एफर्ट लगाया जो पाकिस्तान में पोलियो की जो कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने के लिए और जो वहाँ की जो पॉवर्टी थी उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने उन्हें सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल पे। रिसेंटली विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2022? हाल ही में किस देश ने 2022 में G20 की अध्यक्षता की है? इसका जो सही जवाब है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने G22 की प्रेसिडेंसी को होल्ड किया है और जो G20 सेकेंड फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज हैं FCBD मीटिंग्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड a draft containing a long-term economic recovery strategy to tackle for the future pandemics. और ये जो कम्युनिक ड्राफ्ट है would be further discussed in the first finance minister and central bank governor FMCBG मीटिंग में ये डिस्कस किया जाएगा। और जो इस G20 का जो थीम था वो था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल और आखिरी सवाल पे। रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन वाज क्योर्ड ऑफ HIV थ्रू विच प्रोसेस? हाल ही में दुनिया की पहली महिला किस प्रक्रिया से HIV से ठीक हुई है? इसका जो सही जवाब है वो है स्टीम सेल ट्रांसप्लांट। एक US वुमेन है जिन्होंने बताया कि वो थर्ड पर्सन बन गई है विश्व में जिनका HIV सही मतलब ठीक हो चुका है और वो फर्स्ट वुमेन टू बी क्योर्ड। और ये जो महिला थी उनको ल्यूकीमिया की पेशेंट थी और इन्होंने मतलब स्टीम सेल ट्रांसप्लांट फ्रॉम समवन विथ नेचुरल रेसिस्टेंट टू द एड्स कॉजिंग वायरसेस एंड अम्बाइलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट वाज डन किया गया एज ए पार्ट ऑफ हर कैंसर ट्रीटमेंट। अब हम बढ़ते हैं कल का जो क्वेश्चन था वो उसके तरफ। मारू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब था वो था राजस्थान। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। किस बैंक ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम 2022 लॉन्च किया है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। करंट अफेयर्स को जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। अब हम 21 फरवरी जो आज हमने पढ़ाई की उसका हम जो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने 10 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? 19 फरवरी को। दिग्गज खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का निधन, वो किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल। दिल्ली पुलिस का स्वास्थ्य ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। हाल ही में कौन सा बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? JP मॉर्गन। हाल ही में कौन सा देश भारत के UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? नेपाल। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पोलियो का प्रकोप घोषित किया है? मलावी। हाल ही में किसे 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स। हाल ही में किस देश ने 2022 में G20 की अध्यक्षता की है? इंडोनेशिया। हाल ही में दुनिया की पहली महिला किस प्रक्रिया से HIV से ठीक हुई? स्टीम सेल ट्रांसप्लांट। टू सपोर्ट प्लीज़ सब्सक्राइब होम गुरु डिजिटल क्लासेस। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है जिसको प्रेस करना आप ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप हमें tohomeguru@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।